वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसी जगह जहां पे हम मैथ्स को बनाते बहुत ही ज्यादा आसान। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर क्लास 10th के जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम सिर्फ इसके बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा वास्ट ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्रांच है। इसके बारे में जितना पढ़ा जाए, जितनी स्टडी की जाए बहुत ही कम है, लेकिन हम सिर्फ 10th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेसिक जानेंगे। और ये चैप्टर एमपी बोर्ड वालों के लिए ये चैप्टर नंबर 8 टोटल 8 मार्क्स का है, जिसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव, और जिसमें से 5 मार्क्स का, देखो चैप्टर नंबर 8 हमारा 8 मार्क्स का है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और 6 मार्क्स के क्या आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज, और जो कि 5 मार्क्स के इस चैप्टर में से मैच द फॉलोइंग आता है और पूरा बेस्ड होता है सिर्फ फॉर्मूलेस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे फर्स्ट बात ये होती है ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक वर्ड आता है ट्राई, एक आता है गोनो और एक आता है मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो, मेट्री। अब इस ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और गोनो का मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्रॉन, इस मेट्री को बोलते हैं मेट्रॉन, मतलब होता है मेजर करना। तो 3 साइड्स को मेजर करना क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब 3 साइड्स को हमको मेजर, अब 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। अब लेकिन ट्रायंगल में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल आपका ये रहा। अब जैसे मान लीजिए इसकी साइड 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, 3 है, 4 है, ये 3 3 3 और ये 5 4 3। अब जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है अलग अलग, उसको अपन बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी कोई भी 2 साइड्स, कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ ये 2 साइड्स, ये 2 साइड्स भी सेम हो सकती है, इसको अपन बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको अपन बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर तीनों साइड्स इसकी इक्वल है, मतलब तीनों एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल, इसका मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल, इसका मतलब इसके 2 एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल। अब ये जो लास्ट आपके सामने है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, जिसपे 90 डिग्री का बनता है। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे ये हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन सिर्फ 10th की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्यों, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो कुतुब मीनार जाते हैं घूमने। अब जैसे ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग होगी, अब ये यहाँ पे बच्चा खड़ा है, अब इसको क्या करना है, सिर्फ इसको देख के इसकी हाइट का क्या पता लगाया जा सकता है। मतलब ये बच्चे ने देखे इसके टॉप को, कुतुब मीनार के टॉप को देखा, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, अगर हमें एंगल पता हो यहाँ से बच्चे की डिस्टेंस कितनी है तो क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। यही सब, इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ अभी, वैसे ये हर किसी पे बेस्ड होता है, लेकिन अभी की बात करें तो ये 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप की कि क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्या हमको कुतुब मीनार की हाइट दे के रखा है, एंगल दे के रखा है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द स्टडी of relationship between sides and the angles of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल की साइड्स या ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या तो हमें उसके एंगल्स निकालने होते हैं या उसकी साइड्स निकालनी होती है। जैसा कि आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड। अब ये राइट एंगल क्या होता है, जिसका ये एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसको कोई भी चीज नहीं कर सकता एज इट इज। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या 3 चीजें होती है, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है जिस पर एंगल बनता है उसको क्या कहलाएंगे हम, बेस,
और एंगल के अपोजिट, एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब अगर मान लो हमने फॉर एग्जांपल डायग्राम चेंज कर दिया ऐसा, अब एंगल बना दिया यहाँ पे, तो ये तो फिक्स है, सबसे बड़ी साइड तो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जिस पे एंगल बन रहा है, अब बेस ये हो गया, तो बेस के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो आपको डायग्राम कैसा भी आ जाए, सिर्फ आपको अगर एंगल पता है तो जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। अब जिस पर एंगल बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, जिस पर एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं साइड एडजेसेंट। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, अब मान लीजिए एंगल किस पे बना, सी पे, तो अपन बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। जिस पर एंगल बनता है इसको अपन क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी के एडजेसेंट, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी। याद है वैसे। अब हमने ये देखा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर तीन साइड्स होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अपना एप्लीकेबल होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस प्रकार है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट भी चैप्टर नंबर 6 में है कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये होता है। तो हम इसको डायरेक्ट वे बात करें तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी की जो दो साइड्स से उनके स्क्वायर के सम के। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो उसके अंदर क्या लगता है, अपना पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बात करेंगे, ये सब आ चुका, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब जैसा कि आप सबको पता, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, मतलब किसी भी चीज के बारे में मतलब किसी चीज का अनुपात निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने कहा कि 30 बॉयज हैं और 20 कौन है, गर्ल्स। अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ इस क्लास का रेशियो क्या है, तो इस क्लास का रेशियो क्या है, तो इसके अंदर 30 बॉयज हैं और 20 क्या है, गर्ल्स। तो हम किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे परफेक्ट डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 10 से इसको डिवाइड किया, 10 से इसको भी डिवाइड किया, तो क्या आ गया, 3 और 2। इसका मतलब ये एक नंबर आ गया कि जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होगा 3:2, मतलब हर 3 बॉयज पे गर्ल्स कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में बच्चे 5 नहीं, ये एक रेशियो बता रहा है कि अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी है, 2। तो अगर अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हम उस क्लास की संख्या, मतलब उस क्लास में कितने बच्चे वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 15 बच्चे हैं तो गर्ल्स कितनी है, 10। इसका मतलब क्लास में बच्चे कितने हैं, 25। तो इस तरीके से रेशियो एक नंबर होता है जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हम उस क्लास की वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात निकालना। अब जैसे आप सबको पता है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है जिस पे एंगल बनता है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारा सर, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले एक अपना एंगल आता है साइन, और ये थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको डिटेल में बताएंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन कॉस टेन कहां से आते हैं, इनकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक लाई करती है, और हम साइन की कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम सिर्फ अलग से बनाएंगे उसके अंदर आपको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं तो ये सब रेशियोज होते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज को बताते हैं। जैसे कि साइन थीटा, और हम बेस को, ठीक है, हम बेस को ये बोलते हैं साइड एडजेसेंट। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी हो गया तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये हो गया साइड अपोजिट टू
एंगल सी, बुक के अंदर ऐसे ही लिखा है, बट हम इसको डायरेक्ट भी सीख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस जिस पर एंगल बनता है वो बेस, और एंगल के सामने साइड कर दिए परपेंडिकुलर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। देन इसके बाद में आता है हमारा कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सिर्फ दो चीज हमें ध्यान रखनी है, इन दो चीज से अगर कोई सा भी क्वेश्चन होता है, सिर्फ ये दो चीज से बाकी रेशियोज बने। टोटल रेशियो 6 होते हैं, एक होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके पहले हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे देखिए कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब एक चीज और होती है कि जब हम साइन को डिवाइड कर देते हैं कॉस से तो हमारा आता है टेन थीटा। टेन का मतलब होता है टेंजेंट। ये एक ग्राफ चलता है, जैसे कि ये एक ग्राफ चलता है, जैसे कि साइन वेव ऐसी चलती है, कोसेक वेव, कॉस वेव 90 से स्टार्ट होती है, टेंजेंट ऐसा चलता है। टेंजेंट मतलब कि क्या, जो लाइन को टच कर देता है। तो सिर्फ हम अभी इसको नॉर्मल वे में देख रहे हैं कि टेन क्या होता है जब साइन को डिवाइड करते हैं कॉस से। तो अगर टेन का रेशियो निकालना है तो टेन का रेशियो मतलब साइन अपॉन में कॉस, तो साइन क्या है p अपॉन में h, कॉस क्या है p अपॉन में h, तो क्या हो गया साइन p अपॉन में b आ गया। ठीक है, तो अपना साइन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस क्या हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में कॉस। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका भी उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इसका उल्टा क्या होता है सेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, जो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं। चलिए, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, जैसे कि साइन थीटा का इनवर्स उल्टा क्या होता है कोसेक। तो अगर कहा जाए तो कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन, कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन। अब ये डिवाइड का यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई का, तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या आ जाएगा आंसर 1। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी आता है कि 2 sin थीटा कोसेक थीटा क्या होता है। तो हमें ये पता है कि अगर कभी भी कोई भी एंगल और उसके इनवर्स उसके उल्टे का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। अरे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि 5 है, अब 5 का रेसिप्रोकल 5 का उल्टा क्या होगा 1/5, तो आंसर क्या है 1 ही तो है ना। तो यहाँ पे भी साइन का उल्टा क्या कोसेक, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1, तो 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड अगर बात करें तो जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या कहलाएगा कॉस। अरे जैसे 5 का उल्टा 1/5 और 1/5 का उल्टा क्या होता है 5, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इनटू sec थीटा तब आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा, और सॉरी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा tan थीटा, और जब tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तब हमारा आंसर क्या आता है 1। और tan थीटा जो होता है, tan अभी आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है sin अपॉन में cos, तो इसी प्रकार से जब tan का उल्टा cot होता है तो cot थीटा क्या होगा cos अपॉन में sin। ये आपके मैच द कॉलम के अंदर 1 से 2 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे आते हैं। ध्यान से देखिए कि sin का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sin, और जब sin और cosec का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। cos का उल्टा sec, तो sec का उल्टा cos मल्टीप्लाई करेंगे 1। tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। और tan क्या होता है sin अपॉन में cos, तो cot क्या होगा cos अपॉन में sin। ये सी बात की अभी हमने जस्ट देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। इसके अंदर जैसे कि आपको बताया था कि जो sin थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या बताया था आपको बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा क्या बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर उसी प्रकार से इसका उल्टा cosec बताया था, cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, sec थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये होता है ठीक है।
अब अगर इसको डायरेक्ट जैसे कि टफ पड़ता है याद करना है कि सर साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये पूरे जो है ना अदर फोर ये सब सिर्फ इन दो से मिलके बने, साइन और कॉस से। अगर ये दो आ गए तो बाकी की आसानी से आ जाएंगे। कैसे? सिर्फ अगर हमें साइन का पता है कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आपको जैसे पता है कि tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, तो जब साइन को डिवाइड कर देंगे कॉस तो tan आ जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू कैसे आ जाएगी साइन का उल्टा कर दीजिए। और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर देंगे। और कॉट क्या होता है tan का उल्टा। मतलब अगर दो चीजें आ गई साइन कॉस तो हम कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको एक तरीका और है इसको याद रखने का कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब जैसे एस से क्या होता है साइन, तो साइन का मतलब होता है पी अपॉन में एच, सी का मतलब क्या होता है कॉस बी अपॉन में एच, और टी का मतलब क्या होता है टेन पी अपॉन में बी। कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे तो और ही महान होते हैं, जैसे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस टाइप से आप कुछ भी ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है साइन ए 3 अपॉन में 4, कैलकुलेट कॉस ए 10। अभी हमें कुछ भी दे सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अभी सिर्फ ये साइन ए दिया है तो कॉस ए 10 है, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, कुछ भी दे सकता था कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए कि अगर हमें देखो सुनो, सबसे फर्स्ट बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बेस होता है किस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल की साइड्स कितनी होती है 3, रेशियोज का मतलब क्या होता है दो साइड का रेशियो। तो अगर हमें दो साइड दे रखी है तो पहला काम क्या करेंगे तीसरी साइड निकाल लेंगे। और अगर तीसरी साइड आ गई तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो कुछ भी निकालनी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो ये सोचिए कि हमें एक एंगल दे दिया, अगर एक एंगल जैसे साइन कॉस टेन कुछ भी दे दिया और बाकी कुछ भी पूछ लो तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो क्या बोला साइन ए, एंगल क्या है ए 3 अपॉन में 4। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये डायग्राम बनाया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको नाम दे दिया ए बी सी। एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ये एंगल ए बोला है या एंगल बी बोला तो ये कभी भी राइट एंगल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये राइट एंगल हो गया तो बेस कहां पे बनेगा, फिर कैसे पता चलेगा? तो जो भी एंगल निकालने को बोले या तो यहां पे आना चाहिए तो यहां पे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए की बात की गई है तो जहां पे एंगल होगा ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। अब देखिए क्या दे रखा है हमें sin a equals to 3 upon में 4 गिवन है ये तो हमें। अब हम जानते वी नो दैट कि sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4। परपेंडिकुलर क्या हमारा ये, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की 4। अब हमें निकालना क्या है cos a, तो cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस चाहिए। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर पड़ता है और हाइपोटेन्यूज पड़ता है तो बेस पहले निकालना पड़ेगा। तो ये क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले क्या लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम जिससे हम बेस निकालेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो पहले दो साइड्स दे रखिए, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालेंगे, फिर जो भी निकालने का कहा है हम उसको आसानी से निकाल देंगे। अब जैसे देखिए फिर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी 4, परपेंडिकुलर की दे रखा आपको 3, आपको क्या निकालना है बेस 4 का स्क्वायर 16, ये 9, ये और 9 प्लस 5 यहां आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो 16 में से जाएंगे 9, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी रूट 7 ये आ गया।
अब क्या निकालना है आपको, cos A। क्या निकालना है, cos A। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल कहां बन रहा है, A पे। A पे बन रहा है मतलब ये क्या है, बेस। बेस की वैल्यू क्या आ गई, बेस की वैल्यू क्या आ गई, √7 और हाइपोटेनस तो यही था, कोस याद है, cos A आ गया। अब क्या निकालना है, tan A। तो tan दो तरीके tan निकालने का। एक तरीका तो ये कि sin को डिवाइड कर दो cos से, tan आ गया। एक तरीका ये कि डायरेक्ट निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब सर एंगल कहां बन रहा है, एंगल देखो A पे बन रहा है। A पे बनना मतलब क्या, ये बेस। परपेंडिकुलर क्या आ गया, 3। क्या आ गया, 3 और बेस क्या आ गया, √7। इससे आ गया। और अगर हम sin को डिवाइड कर दे cos से तभी भी क्या आता, 3/√7। क्लियर है। इस टाइप। अब अगर इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है सब इसी टाइप से कि एक एंगल दिया बाकी सब निकाल ले। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको कि 15 cot A equals to 8 दे रखा है। अब बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos, कुछ बोला, सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई में ये आगे डिवाइड में हो गया 8/15। अब एक एंगल दे रखा है मतलब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 8.1 के सभी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आने सब इसी पे बेस्ड है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, क्योंकि एक एंगल देगा बाकी कोई भी एंगल फाइंड करने का बोल देगा, सिर्फ वैल्यू चेंज देगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको उस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब जहां पे राइट एंगल बनेगा उसको नाम क्या देना है आपको, बी देना है। फिर दे रखा है कि AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू क्या 7 सेंटीमीटर। अब बोला sin A cos A sin C cos C की वैल्यू डिटरमाइन करना है। चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, लिखना पड़ेगा इसके अंदर गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। गिवन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B and AB equals to 24 सेंटीमीटर, BC equals to 7 सेंटीमीटर। देन इसके बाद में आप इसको बनाएंगे डायग्राम। अब जैसे देखिए जो राइट एंगल है, राइट एंगल को नाम क्या देना है, B ये दे दिया। बाकी हम BC को नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए ये A हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गया। BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बोला sin A निकालना है, तो sin A मतलब हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है। फिर वही कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अपन इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं बट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस पता है कि आपको नहीं, परपेंडिकुलर क्या आपका 24 और बेस क्या है आपका 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अभी कितना 625, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट। अब ये तो आपको पता होगा कि स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों लगता है। ये भी एक है ना कि सर ऐसा क्यों होता है कि स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे रूट लग गया। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए इसकी पावर को 1/2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे भी 1/2 से डिवाइड करते हैं और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। इसीलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि स्क्वायर हटा रूट लगा। एक मैथ्स के अंदर एक एक स्टेट के पीछे कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे h स्क्वायर कितना लिखा है 625, तो वही अब बच्चे ध्यान रखते हैं कि स्क्वायर हटा रूट लग गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी पावर 2 हटाना तभी तो इसको कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो अगर इसकी भी पावर 2 होती हो तो डायरेक्ट बोल देते कि h की वैल्यू 625 आ गई, बट इसकी पावर 2 नहीं, तो इसकी पावर हटाने के लिए हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर LHS में किया तो RHS में भी करना पड़ेगा। और इस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। रूट मतलब जैसे ये लिखा होता है 625 और 625 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2। ये 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर 1/n, जो भी यहाँ पे अगर 3 हो तो 3 आ जाएगा, 4 हो तो 4 आ जाएगा, इस टाइप से। इसलिए h क्या आ गया √625। अब 625 किसका स्क्वायर 25 का, तो h आ गया 25। अब ट्रायंगल के तीनों साइड आ गए, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या बोला sin A, तो sin का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन एंगल कहां बन रहा है, एंगल का खास बात ध्यान रखना है, एंगल कहां बन रहा है A पे। तो जिस पर एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस। इसका मतलब बेस कितना है 24
तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज तो पता है 25 ये आ गया। अब अगर cos A निकालना है तो cos क्या होता है b अपॉन में h, तो कहां एंगल कहां बन रहा है a पे, तो a पे एंगल बना तो ये क्या हो गया बेस हो गया हमारा, जिस पे एंगल बनता होगा बेस, तो बेस कितना आ गया 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25 ये आ गया cos A। अब क्या निकालना था sin C, sin C तो sin तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल कहां बन रहा है C पे, तो C है ना एंगल कहां बन रहा है C पे, तो जिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है बेस, तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 24 अपॉन में 25। और अगर cos C की बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब एंगल कहां बन रहा है C पे, मतलब ये क्या है बेस, तो बेस की वैल्यू क्या होगी 7 और हाइपोटेन्यूज 25 ये हो गया। तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं जो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग मतलब जो कुछ एंगल्स लिए गए हैं उसके रेशियोज की अपन बात करेंगे कि जैसे sin 30, sin 45, sin 0, sin 60, sin 90, और भी हम एंगल्स निकाल सकते हैं, बट अभी सिर्फ 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे मेन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वो आपको आनी चाहिए। अगर ये टेबल आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे कैसे। अब देखिए जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, चाहे तो 3 की भी बना सकते हैं और पूरी 6 की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब फिर बात करते हैं sin cos tan, इसके बाद में आ जाएगा cosec थीटा, sec थीटा और आ जाएगा अपना cot थीटा। अब यहाँ पे एंगल की बात करें, ये 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखिए आपको सिर्फ इसके अंदर, आपको सिर्फ इस टेबल के अंदर सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद रखना है, सिर्फ साइन को, और हम ये भी देखेंगे कि इस फर्स्ट लाइन के एंगल्स कैसे निकले, हम उसको भी निकालेंगे। अब जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये वैल्यूज उसने कैसे लिख दी, हमें कैसे पता कि ये होती है, तो हम इसको भी निकालेंगे। अभी सिर्फ टेबल बनाना सीखना है, जिसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर हम अभी देखेंगे कि ये वैल्यूज भी कैसे लिखनी है। अब जैसे देखिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। सिर्फ इतना याद रखना है। अब अगर cos की बात करें तो cos की बात करें इसको यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये क्या हो गया ये cos की वैल्यू आ गई। अब tan की बात करें तो tan आप समझ ही गए होंगे कि सर tan कैसे आता है, sin को cos से कर दो डिवाइड। तो जब 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 0, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1/√3, सेम से सेम डिवाइड करेंगे 1, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। अब बात करते हैं ये कैसे हो गया, ये नॉट डिफाइंड कैसे आ गया या फिर इसको इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो बेटा सुनो। अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 1 से, 0 को डिवाइड कहां से करते हैं 1 से, तो आंसर क्या आता है 0। ऐसा क्यों, 1 से डिवाइड कर दिया हमने 0 को। अब आपको ये पता है कि सर अंदर देखो सुनो, हम बात करते हैं 0 को डिवाइड करते हैं अगर 1 से, मतलब ये लिखा 1 ये लिखा 0। आपको पता है कि सर अंदर छोटी वैल्यू रह सकती है, लेकिन क्या बड़ी वैल्यू रह सकती है अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 से डिवाइड किया 5 को, तो क्या अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 का रिमाइंडर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि सर ये 2 से बड़ा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स में करेंगे 4। अब ये रिमाइंडर 1 रह सकता है क्योंकि इससे क्या आता है छोटा आता है। इसी प्रकार से जब 1 के टेबल में तो 0 आता ही नहीं है, तो रिमाइंडर क्या बचा, क्या आंसर 0 आया। अब लेकिन जब हम 1 को डिवाइड करते 0 से, मतलब 0 और ये क्या आ गया 1। अब हमको 0 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 1 आ जाए। 0 का टेबल कैसा भी पढ़ो कभी 1 आ सकता है क्या, मतलब यहाँ पे छोटी वैल्यू यहाँ पे बड़ी वैल्यू,
तो 0 का टेबल कितनी बार भी पढ़ लो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए 90 डिग्री की, इसलिए क्या होता है ये नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है आपको नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। अब cosec क्या होता है साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा करते जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल। cos जो होता है sec का उल्टा, sec का उल्टा, tan क्या होता है cot का उल्टा, तो cot का उल्टा। ये बन गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम एक एक वैल्यूज देखेंगे कैसे आएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पहले 45 डिग्री की, कि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे आ गई। अब देखो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे आ गई। जैसे हमने एक लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ठीक है। अब इसके अंदर दोनों साइड्स इक्वल है, अगर ये साइड a है तो ये साइड भी a होगी। तो अगर दोनों साइड इक्वल मतलब ये एंगल भी 45 का और ये एंगल कितना आ गया 45 का, दोनों एंगल सेम है। अब देखो अगर ये साइड a है तो ये भी क्या हो जाएगी a हो जाएगी, फिर हम ये तो निकाल ही सकते हैं ना हाइपोटेन्यूज, तो अपन इसको आसानी से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि सर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या a, बेस क्या a, तो 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट लगेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा a√2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा a√2 आ गया। अब देखिए जैसे ये 45 है, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे को यहाँ पे sin 45 की वैल्यू निकालना है, तो जिस पे एंगल बनते होगा तो बेस एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा a अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा a√2, a से a कैंसिल क्या आ गया sin 45 की 1/√2, इसीलिए sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब बात करते हैं 30 और 60 की वैल्यू कैसे आएगी। 30 और 60 की वैल्यू कैसे आ गई √3/2 या फिर 1/2। इसके लिए देखिए अगर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल, और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। तीनों एंगल्स इक्वल का मतलब ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये हो गया ठीक है। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये क्या करता है दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में, जैसे 60 था तो 30 हो जाएगा, और ये a था तो a/2। अब हम कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ले लिया, अब ये एक एंगल 60 का होगा, एक एंगल 30 का होगा। अब ये तो a आ गया, ये a/2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा a स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता, बेस क्या है हमारा a/2 का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का यहाँ माइनस a स्क्वायर बाय 4 p स्क्वायर ठीक है। तो क्या आया एलसीएम लिया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट a और 2 क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a√3/2, 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 ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अब इसी तरीके से ये आ गया हमारा। अब अगर हमें 60 निकालना है sin 60, तो sin 60 क्या होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो एंगल 60 पे अब बन रहा है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी a√3/2, a√3/2, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा a, तो a से a क्या हो गया ऐसे √3/2, ये आ गया sin 60, इसी का करने करते हैं उल्टा। तो अब पूरे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 वो पूरी सिर्फ इस पे बेस्ड है। जैसे कि हम एक दो क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम ये दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अगर इसकी बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इन सब की वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, या फिर अगर याद नहीं रख सकते हो तो आप टेबल को एग्जाम में रफ में बना के वैल्यू पुट कर सकते। जैसे sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की 1/2, √3 into √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है 3 + 1 4, 4 1 जा 4, आंसर क्या आ गया 1। ये फर्स्ट वाले का क्वेश्चन था। अब अगर इसी तरीके से सेकंड वाले की बात करें तो 2 tan स्क्वायर 45 स्क्वायर लगा मतलब tan 45 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1,
1 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस cos 30 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि क्या इसको लगेगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का माइनस का क्या हो कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी आपके सामने लेके आ रहे हैं। थैंक यू।